subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. Hi Ken, how are you? Hi, How are you? I'm fine. I'm fine. Thanks. सबसे पहले तो केन इस बार का बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे हैं? मैं एक्चुअली जब से मैं ये सीजन पे आने लग गया हूँ तब से मैं फॉलो ही कर रहा था बट आई एम करंटली ऑन वेकेशन सो आई हैव मिस्ड आउट ऑन कुछ कुछ एपिसोड्स बट वरना मैं स्टार्टिंग से देखते आ रहा था। तो केन इस बार आपने सबकी ड्रेस बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया है एंड मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ भी मिली है जिस तरीके से आपने जो भी ड्रेस डिज़ाइन वगैरह की, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? पर्सनली आप सबसे मिले हैं तो कंटेस्टेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, तो ये मेरा एवरी सीजन का प्रोसेस रह चुका है। आई एम लाइक सबसे पहले जब नाम रिलीज हो जाते हैं तो इंटरनली आई एम द फर्स्ट पर्सन हु गेट्स टू नो हु इज अ कंटेस्टेंट। तो फिर मैं सभी कंटेस्टेंट्स के साथ एक सिस्टमैटिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता हूँ। प्राइवेटली मिलते हैं, हम डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, सबके मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। बेसिकली मैं सबकी पर्सनालिटीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ कि ये कहाँ से है या किस टाइप का बंदा या बंदी है, बैकग्राउंड क्या है। यू नो एक किसी कुछ कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं या कंटेस्टेंट जो होते हैं उनका एक किरदार निभाया जाते हैं वो लोग कोई शो या कोई सीरियल से, तो हम क्या उसी के साथ खेल रहे हैं, क्या उनको अपना नया लुक दे रहे हैं। सो वी फिगर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ऐसी छोटी सी और इजी बात नहीं है। हम बहुत प्लानिंग करते हैं हर एक कंटेस्टेंट के लिए बिकॉज जो लुक मैं सेट करता हूँ दैट लुक बिकम्स द आइडेंटिटी ऑफ देयर्स फॉर द एंटायर सीजन। तो दैट्स द वे। जैसा कि कैन आपने कहा कि आप हर किसी की पर्सनालिटी आपको समझना पड़ता है, तो जो भी घर में कंटेस्टेंट इस वक्त मौजूद हैं उनके बारे में आपने क्या समझा है अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो? अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो या वैसे तो आई थिंक एवरी कंटेस्टेंट हैज इट्स देयर ओन, क्या बोलते हैं, एक पर्सनालिटी जो होती है, और दिस शो इज पर्सनालिटी ड्रिवन। ये शो पे आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपकी कितनी सोशल स्टैंडिंग है या आप कितने बड़े स्टार हो, उससे कोई लेना देना नहीं। इट इज ऑल अबाउट आप शो में आके फिर क्या करते हो, आपकी पर्सनैलिटी आपके हिसाब से उसके हिसाब से आप कैसे उसको एडजस्ट समझते हैं और कैसे कंटेंट निकालते हो। इट द एंटायर शो डिपेंड्स ऑन दैट। सो आई थिंक जब से मैं शो देख रहा था तो डेफिनेटली निकी वाज वेरी एंटरटेनिंग। सबकी आंखों में नजरों में पड़ी वो। सो इज पवित्रा। these are very strong contestants. एजाज, आई मीन द पर्सनालिटी जो एजाज में है, मैं एजाज को बहुत पहले से जानता हूँ, इज अ फ्रेंड। तो आई थिंक these are some really strong guys and Rahul again is pretty great with what he's doing and उसके टेम्परामेंट के हिसाब से उसकी पर्सनालिटी वो है, वो लाउड है जब बोलता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन दिस सीजन। तो दैट्स द थिंग। कैन आपकी बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि पवित्र, एजाज एंड राहुल जो है और निकी, ये सब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो घर में बाकियों की बात करते हैं जैसे कि निशांत हो गए या फिर थे बड़े से आउट हो गए, और बाकी के लोगों की बात करते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बाकी के लोग अपनी पर्सनालिटी नहीं निकाल पा रहे बिग बॉस के घर में? नहीं, इट्स नॉट कि पर्सनालिटी नहीं निकाल पा रहे, पर्सनालिटी जरूर निकलती है लोगों की, लेकिन जो अभी देखो हर चीज नहीं चलने वाली है। कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोगों के तरीके कारनामे चलती है, कुछ लोग के नहीं चलती है। तो it is not that ki nobody is removing their personality. It is just that what is working, what is not working. I mean, Jasmine also is really working. Like everybody's enjoying to watch Jasmine and how she's going about it. Rubina and Abhinav also. You know, भले आप उनके लिए you start liking them or you dislike them or you are confused about them, but you are watching them और उनकी तरफ से content आ रहा है. They are actively playing the game or participating in the game.
तो ऐसा नहीं है कि किसी की पर्सनालिटी नहीं आ रही है, सबकी आ रही है, लेकिन जो हम जैसे ऑडियंस, मैं शो का हिस्सा भी हूँ लेकिन मैं ऑडियंस या भी हूँ. So, as an audience also, I develop a certain kind of liking towards certain contestant. Maybe मैं शायद उनको जब मिलता हूँ तो इतना समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन जब शो देखता हूँ तो मुझे ज़्यादा समझ में आता है. तो it just varies from people to people. तो क्या है ना हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने जब सारी पर्सनैलिटी से आप मिले और जब उनको आपने घर में देखा, तो कितना आप चेंज उनको उनकी पर्सनैलिटी में लगा और किसको देख के आप ज़्यादा शॉक्ड हुए कि जब वो आपको मिले थे तो वो ऐसे थे, अब घर में उनकी अलग ही चीज़, अलग ही पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है? एक्चुअली जब मैं निकी से पहले बार मिला तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि इस मीन्स हु इज निकी, लाइक यू नो, इट मीन्स सब कुछ तो है उसके बारे में, लेकिन इतना इतना एस्टैब्लिश करेगी इतनी जल्दी, वो मुझे, मैं हैरान था. एंड आई थिंक वो सही चल रही है. इवन जान, जब मैं जान से मिला तो इट वाज लाइक अ लिटिल क्यूट बॉय, यू नो, लाइक लाइक आई वाज लाइक, मैं टीम से बातें करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, तो मेरी टीम को पूछी कि आप लोग ये क्यूट से बंदे को क्यों डाल रहे हो बेचारे को, एज एन ये तो दब जाएगा. But no, he's there giving content and he's making the most, I think. So a lot of people, और कुछ होते हैं contestants जो दिखते कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, ये, और अंदर जाते उनका पूरा बैटरी डाउन हो जाता है. तो you can never tell. कैन आपने जो गौहर खान के लिए, हिना खान के लिए जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे एंड सिद्धार्थ के लिए, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। स्पेशली जो आपने शहनाज के लिए डिज़ाइन किया है, तो उसके डिज़ाइन के बारे में, उसके कॉस्ट के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि दे आर जस्ट ईगर टू नो अबाउट देयर ड्रेस एंड ऑल। See, you know what I'll tell you. मैं जरूर डिजाइनर हूँ, स्टाइलिस्ट हूँ, वार्डरोब डायरेक्शन करता हूँ, बट यू नो, ये जो आपने चार लोगों के नाम लिए ना, ये इतने फैंटास्टिक पर्सनालिटीज है अपने आप में कि अम, ये लोग में वो कॉन्फिडेंस है कि दे कैन मेक थिंग्स लुक गुड. ओके, और मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, मैंने कुछ इतना बड़ा ये नहीं किया. मैंने, मीन्स, आई डिड नॉट डू द, यू नो, इंडियाज बेस्ट आउटफिट और समथिंग लाइक दैट, बट इट इज ऑल्सो दैट दे हैव द फेथ इन मी, और उनको मुझ में कॉन्फिडेंस है और मुझे उनमें कॉन्फिडेंस है. तो हम लोग का तालमेल, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट ईच अदर, कि आई नो व्हाट विल look good in Gohar, what can Gohar pull off. I absolutely know what Shehnaz can carry. I absolutely know what Hina will rock in. And I absolutely know what is Shukla's likes, dislike, what he wears, what he doesn't wear. Because these are people that I've interacted with so much. They have become like family, they are like friends. So, हमारी tuning perfect है. So, yes, I mean, I always love to make clothes for them and make them shine brighter and further. And Shahnaz is a darling. She believes in what I suggest for her. She believes in what I plan for her or decide for her. Because एक होता है trust and faith, and उन सभी को मेरे साथ हुआ है. तो शहनाज के बारे में जानना चाहेंगे। शहनाज को आप पर्सनली जानते हैं, तो किस तरीके से मतलब आपने उनका जो ड्रेस है वो डिज़ाइन किया था, उसकी कॉस्ट के बारे में जानना चाहेंगे। प्लस उनका नेचर कैसा है रियल लाइफ में आपके हिसाब से? आई थिंक नेचर तो आप सभी लोग जानते हैं, जो जैसी वो वैसी है, जैसी इस चीज द सेम, एंड दैट इज व्हाई शी इज द मोस्ट लव्ड personality of the world right now. I mean, I have worked with the biggest of artists and the biggest of stars, but I have never seen such kind of fandom and lovingness towards her fan base, Shehnazians and Sidnazians and all of them. It's like another parallel universe. एक अलग ही planet बन चुका है. You know what I'm saying? Which is amazing. और ये किसी के साथ नहीं होता. तो ये So सितना she is very natural and lovable, and जो है सो है. And I am of a certain profession कि मेरी profession अलग है. It's all about look, it's all about feel, it's all about body language, it's all about grace, and I am trying to always help her as a friend, or I won't say help. हमारा वो tuning इतना अच्छा है कि एक समझ है एक दूसरे के साथ. And I will always make her to be the best and give her the best in my capacity जो मैं कर सकता हूँ. तो वही कर रहे हैं हम.
आपने वो जिस तरीके से उनको डिज़ाइन जो क्लोथ्स दिए थे, स्पेशली जो हाँ, पंजाबी लुक था, जब वो हाँ, एंट्री किया था उन्होंने, वो लुक काफ़ी ज़्यादा ये बाहर भी आया कि जब उन्होंने एंट्री किया था तभी भी सेम एक कि करेक्ट। जो उन्होंने वो ड्रेस पहना, या that was actually a concept, as in, you know what, हम अगर किसी को कपड़े देना चाहते हैं या लुक बदलना चाहते हैं, हमारी हमारे हाथ में जो है, हम वी कैन डू एनीथिंग। बट एक होता है कि हम किसी के पर्सनालिटी के साथ भी खेल रहे हैं, या खेल रहे हैं, कि वी आर प्लेइंग विद द पर्सनालिटी। सो वी ऑलवेज ट्राई टू जस्टिफाई द पर्सनालिटी। एंड जो शहनाज पहले सीजन में, जब उनके सीजन में आई थी, तो शी वॉज दैट स्वीट सिंपल क्यूट लविंग पर्सन दैट शी वॉज, एंड शी इज एग्जैक्टली द सेम थिंग अभी भी। बस अभी हम लोगों ने थोड़ा उसमें एक और क्या बोलते हैं, एलिगेंस लाया, एक थोड़ा फिनिश लाया, एक थोड़ा सा स्टाइल और लाया, एंड इसीलिए हमने इंडियन ही लुक रखा। हमने वो टिपिकली शनाज फ्रॉम पंजाब वाला फ्लेवर लाए, बट यस, विद अ लिटिल मोर सोफिस्टिकेशन, अ लिटिल मोर सेक्सीनेस, अ लिटिल मोर क्लासीनेस, अ लिटिल मोर ग्लैमर। बट and it was Shahnaz's idea of wearing an Indian outfit, because she पता है वो means अगर जी, चाहे तो मैं शहनाज को कुछ भी पहना सकता, आई वुड हैव गिवन हर कंप्लीट मेकओवर। बट जो होता है वो दिल है हिंदुस्तानी और या दिल है पंजाबी वाला फील, you can't take that from her. So, and which I appreciate, she doesn't want to come in as somebody else, she wants to be herself. And coming back on such a big show again, being yourself is amazing. People always think कि अरे हम ये शो के बाद हम ये हुए वो है, हम अभी इस तरह से आएंगे, बट नहीं, हम जो है वही है और उसी तरह से वापस आना चाहते हैं। तो दैट इज अमेजिंग, क्या बोलते हैं, वो सोच ही बहुत अमेजिंग बात अमेजिंग है। है। आपने बिग बॉस 13 का भी फुल डिज़ाइन किया है, कॉस्ट्यूम वगैरह, तो उस टाइम पर आपके कौन फेवरेट्स थे? My favorite was Siddharth all throughout, and I was completely supporting Siddharth. Obviously, there were a lot of other contestants who are people who I known, and I've worked with and things like that. But Siddharth is my friend for many years. मैं जानता हूँ. He's a Bombay boy. I mean, हमारी सोच सिमिलर है, हम चीजें साथ means we chill together. So I was always Siddharth's fan, and I always wanted Siddharth to win, and I was there during that award that night. I was there on stage when Salman was about to announce the winner, और हम ऐसे खड़े थे, फिंगर्स क्रॉस लेके। एक होता है, ये मेरा 8वां सीजन है, लेकिन जो कनेक्शन मुझे सीजन 13 के साथ हुई थी और गौहर के साथ सीजन 7, गौहर सीजन वाज माय फर्स्ट सीजन ऑफ बिग बॉस एज अ डिजाइनर। तो ये 2 सीजन्स मेरे लिए इतना स्पेशल रहा है, बिकॉज़ मेरी बॉन्डिंग गौहर के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग है, मेरी बॉन्डिंग सिद्धार्थ के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे सीज़न 13 में शहनाज जैसे एक पर्सनैलिटी के साथ काम करने का मौका मिला, जो हू हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ नाउ। तो इट्स अमेजिंग, एंड आई आल्सो हैव माय ओन फेवरेट्स। हालाँकि मैं सबके साथ काम करता हूँ, मेरी रिलेशन सबके साथ अच्छी है, बट मेरा भी फेवरेट्स हो जाते हैं। आपने जिस बोला कि आपने सीज़न 7 आपका फर्स्ट था जब आपने गौहर को डिज़ाइन किया था, और इस बार गौहर को भी आपने डिज़ाइन किया है, तो उस वक़्त में क्या अलग था गौहर में, और इस वक़्त क्या उसने अब उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आया है? क्या उनका वो नेचर जो है उसमें बदलाव आपको दिखा? देयर इज जीरो चेंज इन गौहर्स पर्सनालिटी, एंड बदलाव तो बिल्कुल नहीं है, वो जैसी थी वैसी ही है, वैसे ही अमेजिंग है। देयर इज नो चेंज, ना कुछ भी नहीं। जो लाइक आई सेड, शी इज परफेक्ट, जैसी थी वैसी है। तो हीना खान की बात करते हैं, तो हीना में आपको क्या चेंज लगा? क्योंकि जब वो उनका भी उनका जो जब वो बिग बॉस के घर में गई थी, आप उन्होंने आपने ही उनका फर्स्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था, और इस बार भी सीज़न 14 के लिए भी आपने डिज़ाइन किया है। सो पर्सनली आपने दोनों जगह पे जज किया है उन्हें, तो इस बार क्या अलग लगा उनमें? नहीं, मुझे कुछ अलग नहीं लगा वापस से, बिकॉज इनफैक्ट जब हीना वो सीजन में जा रही थी, हीना और हमारी कभी मुलाकात नहीं होती, या हम कभी काम नहीं किए थे साथ में। तो हीना वाज नॉट श्योर हु आई वाज। ऑब्वियसली शी न्यू, मेरा नाम जानती थी, मेरा काम जानती थी, लेकिन हम मिले नहीं थे। तो जब हम मिले, तो हमारी जो मैं पता है, एक होता है जो बातें करते हैं उसी से लोग समझ में आते हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं। तो द मोमेंट हीना स्पोक टू मी, शी न्यू दैट ओ I'm pretty much talking the right things in her favor. So जो भी doubts थे उनके, वो सब क्लियर हो चुके थे।
and we always worked after that. I also did performance outfits in her film Hacked, and things like that for many awards and many events, and it's always been good. And she's the same. There is no changes in Hina from then, and no changes in Hina now also. कैन आप सिद्धार्थ के भी अच्छे फ्रेंड हैं, शहनाज के भी अच्छे फ्रेंड हैं, तो ये सिद्धार्थ की जो जोड़ी है वो आपको कितनी पसंद है और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा. आई जस्ट फील दैट जिसकी 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 क्या बोलते हैं, व्हाट्स दैट कॉल्ड, I'll tell you the right word. I'll tell you the right word. Oh God, जोड़ी what is that? No, जिसकी कनेक्शन और क्या बोलते हैं, कंपैक्टिबिलिटी अच्छी हो और वो दिख के आती है. हाँ, जिसमें जो लोग एक दूसरे को समझते हैं, भले वो लड़े, भले वो एक दूसरे के मस्ती करें, कुछ भी करे, वो कंपैटिबिलिटी दिखती है. तो आई थिंक दैट्स व्हाट द होल everyone saw that there was a certain compatibility between two people, and it looked great on camera, it looked great to everybody, which is why everybody wants more and more and more and more of that. I mean, so I also am, I know them personally, so we meet up together. So I know कि हम लोग जब मिलते हैं सब तीनों जन, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत बातें करते हैं, बिकॉज हमारी ट्यूनिंग एक जैसी है. सो आई थिंक जब वो लोग साथ में होगी, उनकी भी ट्यूनिंग अच्छी होगी और एक जैसी होगी. अभी लेटेस्ट आपने एलिगोनी को डिजाइन किया था, उनके अभी बिग बॉस के घर में एंट्री किया था, तो आपको कैसी लग रही है ये एलिगोनी की और जैस्मिन की जोड़ी? क्योंकि आपने कहा कि दोनों जैस्मिन की No, फ्रेंड I है. did not. No, I did not design for Ali Goni because every contestant was in quarantine. So I think when ओके. Ali was entering, I was not in Bombay. I was traveling. ओके. But Ali and Jasmine, I know Ali from again from before. I have worked with him on Nach Baliye, and Jasmine is a friend. I mean, हमारी कॉमन फ्रेंड्स है, हम मिलते रहते हैं हमेशा. तो they are a very cute couple. They know each other, they understand each other, and that is the most important thing. I mean, clearly, purely understanding whether it is at any given situation, there is a understanding between them, and I think they are absolutely adorable together. कैन घर में भी बिग बॉस के दो जोड़ियां बन चुकी है, निकी जान एंड बात करते हैं पवित्र पुण्य और एजाज खान की, तो वो जोड़ी आपको कितना फेक लग रहा है और कितना लग रहा है कि वो ट्रू है? Um, Honestly, I am not someone to judge who's being fake or whose relation is fake, but uh, uh, I think Nikki and Jan look like Shah Rukh and Kajol from Kuch Kuch Hota Hai. I mean, it's like उनका बचपना है, उनका दोस्ती है. उन लोग शायद ज्यादा मेच्योरिटी के लेवल से नहीं सोच रहे. तो जो दिख रहा है वो सबको अच्छा लग रहा है, बिकॉज सभी उससे गुजरे हैं या गुजरना चाहते हैं. एंड व्हेन यू लुक एट पवित्र एंड एजाज, एजाज इज वेरी मेच्योर. तो उसमें ड्रामा ज्यादा है, उसमें सीरियसनेस ज्यादा है, उसमें अलग दे होता है, अलग दो अलग पैरेलल मूवीज चल रही है. एक शायद कुछ कुछ होता है चल रहा है, और एक शायद पता नहीं क्या चल रहा है, बट चल तो रहा है, दिख रहा है, देख रहे, मजे कर रहे, अच्छा लग रहा है, टीआरपी चल रही है, कंटेंट मिल रहा है, शो चल रही है. कैन सर बिग बॉस ही नहीं, आपने कई सारी रियलिटी शोज की जो है जिसके कॉस्ट्यूम आपने डिजाइन किए हैं, तो इसमें इन सारी शोज में से आपका कौन सा फेवरेट रहा है अब तक का? Um, I don't know. I mean, Big Boss obviously is one of my favorite shows because I deal with everyone. I'm the first one who gets to meet them, and the last one also who gets to meet them. So I am very very involved in the show because it's a personality-driven show. But Nach Baliye has been a great show for me because I get to do the most amazing costumes, like costume bolte hain. So the most amazing costumes, and last season I won an ITA for that. So that has always brought me a lot of emotion and attachment. And we give 100% to each project. But उसके लिए जब आपको एक क्या बोलते हैं कुछ रिटर्न आता है,
like a award or एक something good, so then you feel great about कि हमने इतना कुछ किया तो हमें कुछ तो एक feel आता है. So that's these are my two favorite shows. कैन हमें और कहाँ पे आपकी जैसे डिजाइन है और कौन से शोज में देखने मिल सकते हैं? बहुत सारे. I mean, now since the world is coming back together and things are coming back together, there are a lot of projects where I'm going to be involved because, like I said, रोटी, कपड़ा और मकान. तो हम रोटी तो नहीं देंगे, मकान नहीं देंगे, लेकिन कपड़े जरूर देंगे और सबको उसकी जरूरत है और कहीं ना कहीं हमें लोग याद करेंगे. लास्टली कैन फैंस से क्या कहना चाहेंगे? सॉरी. फैंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि खुश रहो और खुशी फैलाओ और नेगेटिव मत होना कभी अपने आप के लिए किसी और के लिए, बिकॉज नेगेटिविटी जो होती है वो पॉजिटिविटी से ज़्यादा फास्ट स्प्रेड हो जाती है, जैसे कि कोरोना है. नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट बड़ा होता है, तो नेगेटिव चीज़ें मत सोचो, नेगेटिव चीज़ें मत करो और बस प्यार फैलाओ, प्यार करो. Thank you, Ken, for joining us. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Bye. Bye. Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com.